शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हेलो दोस्तों, मैं ए आर चौहान अगस्ता क्लास के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज आप लोग के लिए बिहार पुलिस का दूसरा सेशन। आप लोग को केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके, है ना, इस वीडियो को फैलाइए, है ना, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले आगे और भी आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखलाएं लाने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, क्या एनी बेसेंट या दादा भाई नौरोजी? तो प्रश्नों में आप लोग टेस्ट भी अपना देते रहेंगे और मिलान भी करते रहेंगे। इसमें आपको टेस्ट के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ साथ मिलते रहेगा और अंत में कमेंट में आप लोग हमें जवाब भी देंगे कि कितना प्रश्न आपके सही हुए। तो चलिए देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सबसे पहला क्वेश्चन बना कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया कौन? तो इसका आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। अब सबसे पहला प्रश्न, इसकी स्थापना हुआ कब? तो कहेंगे 1905 ईस्वी में। कब हुआ? 1905 ईस्वी में। अब ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, आपने एक नाम सुना होगा महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी के गुरु, राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले। अब सवाल है, हमने आपको बताया भी था कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन हैं? तो उनका नाम है एम जी रानाडे। एम जी रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे। तो इस प्रश्नों से आपने कितने प्रश्न सीख रहे हैं ये आप देखते हैं। आगे देखिए, तो आंसर क्या हो गया आपका? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुआ कब? 1905 में। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एम जी रानाडे। तो स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पहला बीजी तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या अरविंद घोष? चलिए प्रश्न को बनाएंगे। तो इसका आंसर मिल गया होगा कि 1906 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो आप लोग को आंसर मिल गया होगा कि किसने की है। तो उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। क्या नाम है? दादा भाई नौरोजी। अब यहां से समझेंगे, एक मैप बनाएंगे, आपको थोड़ा सा बताएंगे कि सबसे पहले ये जो आईएनसी है, क्या है? आईएनसी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना कब होता है? तो 1885 में। और करने वाले कौन हैं? एओ ह्यूम। कौन करने वाले हैं? एओ ह्यूम। इसकी पहली बैठक कहाँ हुआ? तो आप लोग को बताए थे पहली बैठक हुआ कहाँ हुआ? बॉम्बे में। कहाँ हुआ? बॉम्बे में। कब हुआ? 1885 में। अध्यक्षता कौन किए थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन किए थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। दूसरा कब हुआ? ध्यान देना है, कब हुआ? 1886 में। कहाँ हुआ? कोलकाता में। अध्यक्षता कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। तीसरा बात करेंगे कि तीसरा कहाँ हुआ? तो मद्रास में। कब हुआ? तो 1887 में। अध्यक्षता कौन किए थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और याद रखना है
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। और चौथा कहां हुआ? तो याद रखना है इलाहाबाद में। कब हुआ? तो 1888 में। और अध्यक्षता कौन किए थे? जॉर्ज यूले। कौन किए थे? जॉर्ज यूले। अब यहां पर प्रश्न पूछा कब? 1906 में। तो 1906 में कौन किए थे यहां अध्यक्षता? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अब प्रश्न को देखेंगे, बीजे तिलक, लाला लाजपत राय, है ना, और अरविंद घोष के बारे में याद रखिएगा। गरम दल के 3 नेता का एकदम याद रखना है, नाम है शॉर्ट में याद रखिएगा, लाल, बाल और पाल। यही 3 जो नेता हैं वो गरम दल के थे। लाल, लाला लाजपत राय, बाल, बाल गंगाधर तिलक, और पाल, बिपिन चंद्र पाल। और एक और व्यक्ति हैं जो बच्चे मिस कर जाते हैं, उनका नाम है अरविंद घोष। तो आप आधुनिक भारत में देखेंगे कि गरम दल के प्रमुख नेता, तो याद रखना है लाल, बाल और पाल। ल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद या सी.आर. दास? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, आपके दरोगा एग्जामिनेशन में भी प्रश्न आ चुके हैं, वो भी ज्यादा नहीं, पिछले दरोगा एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया। तो याद रखना है यहां पे 2 अधिवेशन, इसके एक ठीक पहले करेंगे 1929। 1929 में अधिवेशन कहां हुआ? लाहौर में। कहां हुआ? लाहौर में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। और पहली बार याद रखना है इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जो है पहली बार, है ना, फ्रीडम डे मनाने के लिए, है ना, घोषणा किए थे। तो याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए थे? 1929 में। दूसरा याद रखना है कि 1930 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। और 1931 की बात करेंगे तो याद रखना है 1931 का अधिवेशन कहां हुआ है? तो कराची में। कहां हुआ है? कराची में हुआ है। और इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। शॉर्ट में लिखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यह प्रश्न पूछेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो याद रखिएगा बारदौली की महिलाएं। कौन दिए हैं? बारदौली की महिलाएं सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। लेकिन अगर आपसे प्रश्न करेगा कि सरदार कह के किसने पुकारा, तो आप जवाब देंगे महात्मा गांधी। क्या देंगे? महात्मा गांधी। चलिए स्क्रीनशॉट, इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग को पता चल गया होगा, सरदार पटेल। चलिए आंसर मिलान करते रहिएगा, और अगर समय मिले तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह कौन था? चंपारण, चौरी चौरा, दांडी और बारदौली। इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा कि गांधी जी के द्वारा भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था। तो सबसे पहले जानिएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो याद रखना है 1915 ईस्वी में। कब लौटे? 1915 ईस्वी में। और जब भारत आए ना, तो इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर 1 वर्षों तक मुंह बंद करके, कान खोल करके पूरे भारत भ्रमण करने को कहा, जिस कारण महात्मा गांधी 1915 से 1916 तक पूरे भारत का भ्रमण किया। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, और बिहार से एक व्यक्ति है, उनका नाम याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल। क्या नाम है? राजकुमार शुक्ल, जो मुरली भड़ावा गांव के रहने वाले हैं। बीपीएससी ने प्रश्न कर दिया कि राजकुमार शुक्ल कहां के रहने वाले थे? तो मुरली भड़ावा गांव के। और गांधी जी से मिलकर चंपारण आने का क्या किया था? आमंत्रण दिया था। और गांधी जी 1917 में चंपारण में आए, और 1917 में क्या हुआ? चंपारण
अपना बिहार चंपारण सत्याग्रह उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें यह गांधी जी के द्वारा कहा जाता है कि यह सफल सत्याग्रह था। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? पता चल गया होगा कि सबसे पहला। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रश्न अगर आपसे पूछ दे कि गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह कहां किया गया था, तो आपका जवाब भारत नहीं होगा। कहां देंगे? दक्षिण अफ्रीका। कहां देंगे? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग को मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, किबिथु और या सरक्रिक, है ना। प्रश्न को बनाएंगे फास्ट। देखिए, तो आपसे पूछा भारत का, एक छोटा सा हम कोशिश करते हैं आप लोग के लिए कि रफ मैप बनाने का कोशिश करेंगे, है ना। कोशिश कर रहे हैं आप लोग के लिए थोड़ा सा रफ मैप बने, है ना। देखिए, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो गया, सबसे पहले तो समझेंगे ये हमारा क्या हो गया, उत्तर, है ना। नीचे में क्या हो जाएगा, दक्षिण, और ये क्या हो गया हमारा पूरब, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा कि आप पहले ये जानिए कि कहां से कहां तक हमारा विस्तार है। तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। तो उत्तर में बात करेंगे तो सबसे पहले याद रखने के लिए याद रखना है कि उत्तर में आपका क्या है, इंदिरा पॉइंट। सीधे याद रखना है, उत्तर में आपको क्या दिखाई देगा, बच्चे मार के आएंगे इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखना है, आप कैसे याद रखेंगे एग्जाम में गलती ना हो। 90% बच्चे कभी कभी बोल देते हैं इंदिरा पॉइंट, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछा है, उत्तरी बिंदु क्या पूछा है, तो ये उत्तर है और ये क्या है, दक्षिण है। तो यहां पर देखिएगा एक अंडमान निकोबार है और नीचे में कहा जाता है ग्रेट निकोबार। क्या कहा जाता है, ग्रेट निकोबार। तो सबसे पहला पॉइंट उत्तरी बिंदु जो बोला, तो आपका जवाब इंदिरा पॉइंट कभी भूल के नहीं बनाना है। तो क्या होगा सर, याद रखना इंदिरा कॉल। और ये याद कैसे होगा, केवल प्रश्न बनाएंगे नहीं, सीख भी रहे हैं। तो आप लोग को पता होगा कि भारत के सबसे उत्तर में देखिएगा ना, तो एक लद्दाख है और साथ साथ क्या दिखाई दे रहा होगा, जम्मू एंड कश्मीर। तो क से कश्मीर, क से कॉल। तो याद रखना है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा, उत्तरी कॉल। तो उत्तरी में क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल, और दक्षिण में क्या हो जाएगा, पॉइंट। तो पॉइंट कहां चला जाएगा, दक्षिण में। तो इंदिरा पॉइंट कहां है, दक्षिण में, और उत्तर में क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल। अब यहां पर हर ऑप्शन आपको सिखाएगा। पूरब में कौन हो जाएगा, तो पूरब में कौन सा हो जाएगा, किबिथु, और पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, सरक्रिक। तो आपको इससे आपको कम से कम 6-7 प्रश्न आपको लिंक करना सीखना होगा। सबसे पहले उत्तरी बिंदु की बात किया तो उत्तर में कौन है, कश्मीर, तो क्या हो जाएगा, कॉल, तो इंदिरा कॉल। दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहां है, ग्रेट निकोबार में। कहां है, ग्रेट निकोबार में। पूरब में बात करेंगे किबिथु, और पश्चिम बात करेंगे तो सरक्रिक। कोई दिक्कत नहीं है। राज्य की बात करेंगे तो ये जो सरक्रिक किबिथु कहां है, तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में, है ना। और ये पश्चिम बात करेंगे तो कहां है, गुजरात में। ठीक है, इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे तो कहां है, ये कॉल की बात करेंगे कहां है, लद्दाख में। कहां है, और ये हमारा बता दिए ग्रेट निकोबार में, है ना। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, है ना। बहुत ही प्यारा प्रश्न। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है। अब ये राज्य दिया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय। देखिए इस प्रश्न पर ना बात करेंगे ना कि बिहार में अधिकांश बच्चे जो है ना, एक शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम होता है ट्रिक। कभी ट्रिक का अर्थ नहीं समझे आप लोगों ने। ट्रिक अब अलग अलग तरह से क्लास में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, वो कहते हैं कि सर मुझे तो ये याद है ना। कैसे याद है, तो एक ट्रिक बताए, बहुत अच्छा लगा हमें भी सुनकर, मित्र पर गमछा झाड़। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपने ट्रिक का इस्तेमाल किया और एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या किया, ट्विस्ट किया कि उत्तर से जो है
दक्षिण से जाइए, पूरब से पश्चिम से जाइए, तो यहां पर आप क्या हो जाएगा, मित्र पर गमछा झाड़ते रह जाएंगे, आपका रिजल्ट कोई और झाड़ के ले जाएगा। तो इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। आप बहुत ही आसान वे में आप समझ सकते हैं कि कर्क रेखा कैसे याद हो जाता है। हल्का सा एक मैप हम लोग ड्रॉ करेंगे, समझेंगे कि यहां पर आपको दिखाई देगा एक राज्य, उसका नाम है गुजरात, और साथ में दिखाई देगा दूसरा राज्य राजस्थान, फिर कौन सा दिखाई देगा, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, और फिर झारखंड, और फिर पश्चिम बंगाल, और दो पूर्वोत्तर का राज्य याद रखना है त्रिपुरा, और एक का नाम है मिजोरम। तो यहां क्रम से आपको दिखाई देगा कि एक ऐसी रेखा कितना 23.5 डिग्री याद रखना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ हमारे जो भारत के मध्य से गुजरा हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। याद रखना है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही नदी। और आप लोग हमेशा कहते हैं ना, माही मार रहा है ना, अब इस बार भी है ना, इस बार भी आप लोगों ने देखा कि माही ही मारा है ना, और माही का ही चला है ना। T20 में तो आपने देखा ही होगा, बहुत सारे धोनी का आज भी फैन है ना, तो देखिएगा कि माही नदी जो है कर्क कितनी बार काटती है, 2 बार। अब यहाँ पर एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, ये हमारा ग्लोब अगर है तो बीचों बीच पृथ्वी से एक लाइन जो है काल्पनिक खींची गई, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, और ये जो बड़ी अक्षांश रेखा इसी को बोलते हैं इक्वेटर पॉइंट। क्या बोलते हैं, इक्वेटर पॉइंट। और 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ की बात करेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और 23.5 डिग्री क्या बात करेंगे, साउथ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ को बोलेंगे मकर रेखा। तो ये बताना, ये उद्देश्य है कि आप जानेंगे कि कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है, अभी बता दिए, माही। और विषुवत रेखा को पूछेंगे तो कांगो नदी, और मकर रेखा को बोलेंगे तो लिम्पोपो नदी। तो याद रखना है, कर्क रेखा को माही नदी, विषुवत रेखा को कांगो नदी, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखिएगा कि कितने राज्यों से को गुजर रही है। तो हमने तो आपको पूरा राज्य समझा दिया, कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखिए कौन कौन से राज्य से गुजर रही है। तो मध्य प्रदेश बिहार से गुजरता है क्या, नहीं, यही काट दीजिए, है ना, ये तो कहानी खत्म हो गया। अब देखिए गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, यहां भी बिहार से आपका नहीं गुजर रहा है। अब यहां देखिएगा मेघालय से गुजर रहा है क्या, नहीं। अब यहां पर आप देखेंगे कि गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। तो यहां से आपको प्रश्न बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन ट्रिक का अगर सहारा लेंगे तो हर क्वेश्चन पे आप ट्रिक को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको अगर रियल में रिजल्ट लेना है, अगर वर्दी पहनना है ना, तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। रेगुलर बेस में फ्री ऑफ चार्ज, कोई ऐसा नहीं कि आपको यहां पर कोई चार्ज देना पड़ रहा है ना। रेगुलर वे में आप केवल और केवल आधे घंटे का समय निकाल के, और जो भी फ्री टाइम है उस टाइम में भी देख लीजिए ना, है ना। एक बार देखते जाइए कंटिन्यूस वे में, आपको हर एक क्वेश्चन रहेगा बवाल, जो आपके एग्जाम में छपेगा, ठीक है ना। चलिए, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, बैरन द्वीप और लैंडफॉल द्वीप। तो यहां पर देखेंगे कि कौन सा होगा। चलिए बनाइएगा, साथ साथ पेन पेंसिल मैंने बताया है, आपको चेक भी करना है कि आपका आंसर कितना सही हो रहा है, और कमेंट बॉक्स में पिन भी करना है ना, हर एक विद्यार्थी का, है ना। अगर जो सपना देख रहे हैं वर्दी पहनने का ना, तो हर एक विद्यार्थी को हम एक ही बात कहते हैं, तुमको हर प्रश्न लगेगा इजी, हर प्रश्न लगेगा इजी जब तुम रहोगे बिजी। डिपेंड करता है, हम बार बार कहते हैं, तुम बिजी कहां रहते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप जो है कहां है, क्या लिटिल अंडमान में है, कि कार निकोबार या बैरन द्वीप या लैंडफॉल द्वीप। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैरन द्वीप। तो अगर आप हम थोड़ा सा मैप का ही सहारा लेंगे, है ना, यहां पर आपको दिखाई देगा अंडमान निकोबार, और यहीं पर आपको दिखाई देगा 2 द्वीप है, वो हमारा वोल्कानो जो आइलैंड है, जिसमें से 2 है, एक का नाम तो आपको यहां लिखा हुआ मिल ही गया है, उसका नाम क्या है, बैरन द्वीप, और दूसरा का नाम है नारकोंडम द्वीप। तो 2 ही भारत में क्या है, ज्वालामुखी द्वीप है, एक का नाम बैरन और दूसरा का नाम नारकोंडम। दोनों कहां, तो अंडमान, उत्तरी अंडमान के जो है पूरब में देखेंगे कि 2 आपका ज्वालामुखी द्वीप है। तो इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बैरन द्वीप। चलिए
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेशन अच्छा लग रहा है ना? अभी भी हम कहेंगे कि अभी जितने भी आपके दोस्त हैं ना, भाई मित्र हैं, उनको शेयर कीजिए, है ना, ताकि हर एक गांव गांव तक मेरा पहुंचना लक्ष्य है। कोई चार्ज नहीं, हम बार बार कह रहे हैं आप लोग के लिए ऐसे प्रश्नों की श्रृंखलाएं ला रहे हैं। आप कंपैरिजन कर लेना ना, हर चैनल कर देखते हो तो कंपैरिजन कर लेना कि मेरा प्रश्नों का क्वालिटी क्या है और एक्सप्लेनेशन क्या है ना, फिर बताना कि क्या है। कमेंट जरूर करें, हमें मोटिवेशन मिलेगा। और भी जो बदलाव चाहिए आप हमें कमेंट करें, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या 7, 8, 9, 10 बताएंगे फास्ट। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्रश्नों को अगर आप रटते हैं तो याद रख लीजिए एग्जाम में कंफ्यूजन होगा। 8 है कि 9 है, 8 है कि 9 है, कभी 7 भी लग सकता है। अब देखिए हम बार बार कहते हैं कि मैप का सहारा हम लोग लेंगे, तो यहां देखिएगा मैप का सहारा ले रहे हैं। तटीय सीमा वाले सबसे पहला आपको आएगा कौन सा? गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा तो आप लोग जानते ही हैं, फिर कर्नाटक, फिर कौन हो गया? केरल, यहां हमारा हो गया तमिलनाडु, और कौन हो गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा, है ना, ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल। तो यहां देखिए कुल कितने राज्य हो गए? काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5। इधर देखिए 6, 7, 8 और 9। तो भारत के तटीय सीमा वाले राज्य कितने हो गए? तो आंसर आपका कितना हो गया? 9। कितने हो गया? 9। रिकॉल करेंगे। अब आपसे प्रश्न केवल 9 अगर पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में अगर पूछ देगा कि पूर्वी घाट तट से कितने राज्य लगे, पश्चिम घाट तट से कितने राज्य लगे, तो आप 9 रट के गए तो एग्जाम में हो जाएंगे बोल्ड। ठीक है, तो आपको हर एक प्रश्नों को समझना है। देखिए ये जो हमारा है इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। और इसको हम लोग घर में प्यार से बोलते हैं सहादरी। क्या बोलते हैं? और आपके एक दरोगा एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा कि पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सहादरी। ठीक है, तो पश्चिमी घाट से लगे हुए राज्य की संख्या देखिएगा तो कुल कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। और ये हमारा हो गया पूर्वी घाट, है ना, ईस्टर्न घाट, है ना। और इसमें कितने राज्य हो गए? इसमें कितने हो गए? 4। तो पश्चिमी घाट से पूछेंगे राज्यों तो कितना हो गया? 5। और पूर्वी घाट से कितना हो गया? 4। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि पश्चिमी घाट में 5, तो कैसे याद रहेगा? पश्चिमी 5, पश्चिमी 5, अब पूर्वी कितना? 4। कितना? 4। तो कुल कितने तटीय? कितना? 9। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछेंगे कि भारत की तटीय कुल तटीय रेखा की लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा 7516.6 किलोमीटर। कितना? 7516.100 किलोमीटर। और स्थलीय पूछेगा तो स्थलीय सीमा की लंबाई अगर पूछ दिया कि गुरुजी बताइए स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, तो आप याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ दे कि भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, तो कैसे याद रखिएगा? एक कौन से बताते हैं उत्तर से दक्षिण, तो याद रखिएगा 3214 किलोमीटर। कितना? 3200। और पूरब से पश्चिम अगर पूछ दे यानी कि वेस्ट से ईस्ट पूछ दे तो कहिएगा 2933 किलोमीटर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट है ना, ले लीजिए, है ना। नेक्स्ट, नाथुला पास किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। जो पढ़े होंगे दोस्त ना उनको तो 100% याद ही होगा, लेकिन जिनको याद नहीं भी है ना उनको भी याद हो जाएगा। अब आपको पासेज यानी कि इसको बोलते हैं दर्रा। ठीक है, यानी कि जो हमारा पर्वत श्रृंखलाएं होती है ना उसके जो निचले स्थल पाद क्षेत्र होते हैं ना, पाद प्रदेश क्षेत्र होते हैं ना, उससे जो रास्ते गुजरते हैं ना उसे क्या बोलते हैं? दर्रा। अब बात करा कि नाथुला दर्रा कहाँ पे है, तो आप लोग देखिएगा ये हमारा भारत है और लग रहा है भारत का कान ऐसा। और आप लोग देखते हैं कि अधिकांश लड़कियां जो है ना नाथुनी पहनती है ना, तो याद रखने के लिए आप लोग क्या करिएगा? नाथुला, नाथुला। और ये राज्य आपको समझना ही होगा कि राज्य कौन सा है? सिक्किम। राज्य कौन सा है? सिक्किम। और एक नाथुला है और एक आपका याद रखना है जलेपला। तो नाथुला, जलेपला। अब हंसी हंसी में एक बच्चे ने बोला कि सर आपने नाक तो बता दिया, उसमें नाथुनी तो पहन लिए, तो नाथुनी पहन
पहनने पर दर्द होगा, बच्चे को जलेबी देना पड़ेगा। तो याद रखना है नाथुला जलेपला कहां पर है, तो सिक्किम राज्य में। कहां पे है, सिक्किम राज्य में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम। तो नाथुला पासेस किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, सिक्किम। अब बाकी राज्य में भी कुछ दर्रे हैं क्या गुरुजी, तो उसको भी देखिए। जम्मू कश्मीर बात करेंगे ना, तो जम्मू कश्मीर में आपको एक दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, उसका नाम है बनिहाल दर्रा। क्या नाम है, बनिहाल दर्रा, ठीक है ना। और जोजिला भी याद रख सकते हैं, बनिहाल और जोजिला। साथ में आप रखना होगा तो आप बुर्जिल भी रख सकते हैं। तो बनिहाल, जोजिला, बुर्जिल, ये दर्रे कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर में। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे ना, तो हिमाचल प्रदेश में याद रखिएगा रोहतांग दर्रा। क्या नाम है, रोहतांग दर्रा, सिप किला दर्रा और बारालाचा दर्रा। ये कहाँ है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ है आपका, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश में भी गुरुजी है क्या, या यांगपा दर्रा। क्या है, यांगपा दर्रा। फिर बात करेंगे, है ना, दीफू दर्रा। क्या नाम है, दीफू दर्रा, पांग साउ दर्रा, पांग साउ दर्रा। ये भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो आपका यहां पर प्रश्न का आंसर क्या हो गया, सिक्किम। अब आप पूरे दर्रे को क्या होगा, मैंने जो इंपॉर्टेंट दर्रे है ना, मैंने आपको क्या किया, रिफ्रेश करवा दिया है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, है ना। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। अब आप लोग को पता अगर होगा, बहुत से बच्चे याद करते हैं, अभी देखिएगा ना थोड़ा सा अटपटा अनुसुना। देखिए ये कोई ट्रिक हम नहीं बताने जा रहे हैं, आपको केवल एक कहानी बनाएंगे। और आप लोगों ने गाना तो जरूर सुना होगा कि मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने, गाना सुना है ना। तो चलिए देखिए, अब इसी गाने पर हम लोग देख लेंगे कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो ये गाना आपको ना बड़ा आनंदित ही आएगा। और पूरा आपका जो है, आपका वर्दी में अगर क्वेश्चन आता है ना, वर्दी में, तो ये क्वेश्चन आपका 100% नहीं निकलेगा। तो कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले यहां देखिएगा, आपका दिखाई देगा यूपी, इसके बाद दिखाई देगा क्या, बिहार, यहां पर दिखाई देगा आपको महाराष्ट्र। क्या दिखाई देगा, महाराष्ट्र। और यहां पर आपको दिखाई देगा कर्नाटक। क्या दिखाई देगा, और यहां पर दिखाई देगा आंध्र प्रदेश, और यहां पर दिखाई देगा तेलंगाना। तो देखिए एक गाना गा रहे हैं, आप लोग को सुनने में आनंदित आया, कभी ना कभी लाइफ में सुना ही होगा। देखिए आप इसको कोई इंटेंसिव पर्वत नहीं लेना है, बस आपको बस रिजल्ट से मतलब है। हमने आपको बताया मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने, गाना सुने ना, मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने। ये सब जो नाटक कहां होता है रे बाबू, महाराष्ट्र में। जितना भी फिल्मी दुनिया वाला चीज होता है कहां होता है, अभी तो फिलहाल महाराष्ट्र, अब यूपी में बन रहा है, टेंशन की बात नहीं है। तो आपको ये सब कहां होता है, ये सब होता है महाराष्ट्र में ना। तो यूपी बिहार कर्नाटक और महाराष्ट्र, देखिए मैं आई हूं यूपी बिहार लूटे, सब नाटक कहां हो रहा है, महाराष्ट्र में। लूट लिया आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, याद रखना है 2 जून 2014 को। यानी कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हो गया, तो 2 जून 2014 को। तो कितने राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में। कौन कौन, तो आपको पहला हो गया यूपी, दूसरा हो गया बिहार, तीसरा हो गया कर्नाटक, चौथा हो गया महाराष्ट्र, पांचवा हो गया आंध्र प्रदेश, छठा हो गया तेलंगाना। तो एक गाना आपका अगर प्रश्न आएगा तो छूट के नहीं जाएगा। अब एक बात और याद रखना है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो याद रखना है वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28। और यूटी कितने हैं, तो यूटी बोलिएगा, यूटी कितने हैं, 8। स्टेट कितने हैं, और ये भी याद रखना है प्रभावी कब हुआ है, तो अपना याद रखना है 26 जनवरी 2020 से। भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 है, ठीक है। चलिए राइट डाउन करना है तो कर लीजिए, है ना। तो इसका आंसर आप लोग को अभी तक नहीं मिला, है ना। तो बताइए रे बाबू, अब तो आंसर मिल ही जाना चाहिए। बिहार में है, जी गुरुजी है। उत्तर प्रदेश में है। अब पंजाब में है। अब यहां तो पेच फंस गया, यहां तो पेज फंस गया गुरुजी, यहां तो 2 ऑप्शन है। अब पंजाब मारे कि जम्मू कश्मीर, अब यहां तो समझने वाली बात है। तो पहले जम्मू कश्मीर आपका राज्य का हिस्सा था, है ना। अब राज्य से आपको याद रखना, यहां से एक प्रश्न पहले आप सीखिए। 31 अक्टूबर
2019 31 अक्टूबर 2019 डेट क्यों डिसाइड किया गया? तो याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, जिसका विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, आप लोग को गर्व होना चाहिए। अमेरिका में जो स्टैच्यू ऑफ क्या लिबर्टी कितना ऊंचा है? 91 मीटर, और भारत में लौह पुरुष का 182, यानी कि सीधे डबल, 91 मीटर से सीधे डबल कितना हो गया? यानी कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है किनका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, है ना। और कितना है? तो 182, और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको हटा के क्या बना दिया गया? 2 यूटी बना दे। क्या बना दिया गया? तो यहां पर अगर आप प्रश्नों को देखेंगे तो यहां कोई और ऑप्शन रखना चाहिए था जो आपको जो है, तो यहां पर अगर देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? ये भाई साहब जो बनाते हैं ना क्वेश्चन, अब क्या करें, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा आपका आंसर जो थोड़ा हम बदल देना चाहेंगे, थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर पंजाब के जगह पर रख लीजिए, यहाँ पर पंजाब के जगह पर रख लीजिए आंध्र प्रदेश। क्या रख लीजिए? आंध्र प्रदेश। और थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं, तो सॉरी आंध्र प्रदेश। तो आपका आंसर अगर देखिएगा, अगर मान लीजिए तो क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। तो आंसर आप बता सकते हैं जम्मू कश्मीर। या अगर मान लीजिए इसको पंजाब को छोड़ देते हैं तो इसको जम्मू कश्मीर क्या करिए? इसको इन कर दीजिए, आप इसी को रख लीजिए, आप कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। यानी कि आंसर क्या कर सकते हैं? पंजाब। क्या कर सकते हैं? पंजाब। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, हमें प्रश्नों को सीखना है ना, एग्जाम में रिजल्ट लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं तेजी में। भारत किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद से राज्यपाल। तो याद रखिएगा यहां पर आपको नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखना ये जो सीएम है ना, याद रखना सीएम का निर्वाचन नहीं होता है, क्या होता है? नियुक्ति होता है। क्या होता है? नियुक्ति होता है। तो सीएम का निर्वाचन नहीं, नियुक्ति होता है। और नियुक्ति करते कौन है? तो याद रखना है राज्यपाल। और पीएम की बात आएगा तो पीएम का नियुक्ति कौन करते हैं? पीएम का नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? राज्यपाल। चलिए तेजी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता किस अधिकार में है? 15, 16, 20 और 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे पहले आया फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले आपको 2 बातें याद रखना है, क्या कि किस भाग में है गुरुजी? तो भाग है 3। और आर्टिकल कितना है बाबू? तो 12 से 35। और कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। कुल 12 से 35, है ना। जिसमें कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। कितने हैं? 6। जिसमें आपसे क्या पूछा? भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हमारे संविधान कितने में है? 19। कितना में है? 19 में। तो याद रखना है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितना में दिया गया है? 19 में। कोई दिक्कत नहीं। 15 में क्या कहता है? ध्यान से सुन लीजिएगा, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव पर रोक। और बोल रहा है कि 20 मेरे बाबू याद रखना है अपराध के दोष सिद्धि संबंध में। और 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और याद रखिएगा 21 के क में शिक्षा का अधिकार भी आपको दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फास्ट। नेक्स्ट, देश का प्रथम नागरिक होता है कौन? मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी या राष्ट्रपति? फर्स्ट ध्यान समझिएगा, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो याद रखना है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। पूछेंगे किस भाग में इनका चर्चा मिलता है? तो भाग है 5। और अनुच्छेद कितना है रे बाबू? अनुच्छेद कितना है? 52। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो देश का सबसे पहले पूछेगा देश का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? देश का सर्वोच्च पद, देश का सर्वोच्च पद किसका होता है? राष्ट्रपति का। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो याद रखना है कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक, देश का सर्वोच्च पद, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, है ना, राष्ट्र का प्रधान, ये सब कौन होता है? राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निर्णय कौन करता है? क्या संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग और राज्यसभा? याद रखना है सबसे पहले इसका कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। और हमारे संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो याद रखना है 71। तो भारत के राष्ट्रपति अगर प्रश्न करेगा कि सर वाइस प्रेसिडेंट का अगर विवाद होगा तो भी कहां जाएगा? तो भी जाएगा कहां? सुप्रीम कोर्ट में। वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट का कोई विवाद होता है कहां जाएगा? और आर्टिकल भी कौन होगा? याद रखना है आर्टिकल भी होगा रे बाबू कौन? 71। कौन होगा? 71। चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है बाबू? लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षों के पैनल में से कोई एक सदस्य या सदन के सचिवालय के महासचिव। बताइए कौन करता है बाबू? फास्ट देख रहे हैं प्रश्नों को, फास्ट। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। राज्यसभा के सभापति सबसे पहले आपको जानना चाहिए। यहां पर एक प्रश्न किया, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो याद रखना है वाइस प्रेसिडेंट। कौन होते हैं? जो सदन के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा के सदन के सदस्य नहीं होते हुए भी वो सदन के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। उनका नाम क्या है? उपराष्ट्रपति। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो याद रखना है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। प्रश्न करेगा जगदीप धनखड़ वर्तमान में है ना उपराष्ट्रपति हैं, है ना? तो प्रश्न में करेगा कि राज्यसभा के वर्तमान में सभापति कौन है? तो क्या जवाब देंगे? जगदीप धनखड़। अब ध्यान दीजिएगा कि जब सभापति और उपसभापति नहीं रहे तो याद रखना है कि उपाध्यक्षों के पैनल में से कोई एक सदस्य जो चुन के रखे जाते हैं उनको क्या कहा जाता? उनके बदले में ये क्या करेंगे? कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना दोस्तों। प्लीज इस जितना से जितना हो सके ना, है ना, अपने दोस्तों में, है ना, फ्रेंड सर्किल सब में क्या, सब ग्रुप में क्या कीजिए, फैला दीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक भी करें, है ना, सब्सक्राइब भी करें, है ना, अगस्ता क्लास को, है ना। साथ में हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपको प्यार देने में, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।